Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. Today we are going to discuss a new chapter, that is chapter 12, linear programming. This is our first video of chapter 12. First, let's start with the definition of linear programming. What is the linear programming? Linear programming is a tool which is used in decision making. मतलब ये एक ऐसे टूल की तरह काम करता है जिससे हम डिसीजन लेते हैं। जब एक डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है किस टाइप के बिजनेस में, फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स। जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है ना, उसका प्रॉपर मैं आपको मीनिंग इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो आपकी फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स होती हैं, कॉन्स्टेंट जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्शंस होती है, लिमिट्स बोलो कि इनसे आप बाहर कुछ नहीं कर सकते, उनको सेटिस्फाई करते हुए हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी होती है। मैक्सिमम मिनिमम रिगार्डिंग जैसे किसी बिजनेस में आपने क्या करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, तो प्रॉफिट तो मैक्सिमम होता है, दैट्स वाई उसके रिगार्डिंग हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अगर वही बात आप कॉस्ट की करो, टाइम की करो, लेबर की करो कि आपकी लेबर कम से कम हो, कॉस्ट भी कम से कम हो, टाइम भी कम से कम लगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो जो चीज़ हम मिनिमम के रिगार्डिंग यूज़ करते हैं वो क्या होती है, मिनिमम के रिगार्डिंग हम कॉस्ट, टाइम, लेबर ये चीज़ यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम के रिगार्डिंग जैसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। टू टेलर्स ए एंड बी अर्न ₹150 एंड ₹200 पर डे रिस्पेक्टिवली। आपके पास दो टेलर है, ठीक है ना, तो आपके पास कोई भी ऐसी दो या तीन, वैसे मोस्टली दो, हम टू वेरिएबल में बात करेंगे, फर्म दे सकते हैं, कंपनीज दे सकते हैं, दो पर्सन दे सकते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको सब जो है डाटा यहाँ पे प्रोवाइड होगा। उसकी हेल्प से हम इक्वेशंस बनाएंगे, एलपीपी बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड वो ज़्यादा ईजी है। पहले आप इनके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको समझिए। टू टेलर्स ए एंड बी अर्न ₹150 एंड ₹200 पर डे रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टेलर जो ए है 150 एक दिन का क्या करता है, अर्न करता है। सेकंड टेलर बी ₹200 अर्न करता है। टेलर ए कैन स्टिच 6 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स। ए कितना स्टिच करता है, 6 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स, वाइल बी कैन स्टिच 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स पर डे। हाउ मेनी डेज शैल ईच वर्क। कहते दोनों कितने काम करेंगे इफ इट इज डिजायर टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स एट ए मिनिमम लेबर कॉस्ट। अगर उन्होंने कम से कम 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स बनानी हो और उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो क्या हो, कम से कम हो। सबसे पहले आपके पास देखो, आपने क्या देखना होता है कि आपको जो चीज़ है कहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जैसे टेबल चेयर्स ले सकते हो, वुडन स्टील ले सकते हो, कोई दो डिफरेंट केमिकल्स ले सकते हो। जैसे यहाँ पे शर्ट्स पैंट्स की बात की हुई है, तो ये हमारे वेरिएबल है, ठीक है ना, बिकॉज टेलर ए भी फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकते। चेंज क्या होंगे, शर्ट्स पैंट्स की जो क्या है उनकी क्वान्टिटीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द टेलर वर्क्स। इन्होंने डेज पूछा ना, कितने डेज में वो कंप्लीट कर सकते हैं ये टारगेट, तो हम लिखेंगे लेट टेलर ए जो है वर्क्स फॉर, हम एक्स डेज लेट कर लेते हैं, क्या है एक्स डेज में क्या है बना रहा है। सिमिलरली जो टेलर बी है उसके लिए आप कौन सा वेरिएबल ले लो, वाई डेज, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने ना ऑलवेज ऐसा टेबल बना लेना है। पहले जो भी दो पर्सन दिए गए हों उनको इधर रख लो, जैसे मैंने टेलर ए, टेलर बी, दो वेरिएबल जो हमारे एक्स वाई है, यहाँ पे पैसे रख लो एक्स वाई। एक्स क्या है, एक्स हमारा है शर्ट्स, 4 क्या हमारे पास दो कंडीशन, एक शर्ट्स और पैंट्स की। टेलर ए एक दिन में क्या है 6 शर्ट्स 4 पैंट्स बनाता है, ये 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट्स बनाता है। अब देखिए सबसे पहले आपके पास क्या होगा, देखो ये एक्स वाई डेज है ना, डेज ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव में ही होते हैं, कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। तो मैंने एक्स पे कंडीशन आती है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और इसका मतलब क्या है, या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से कम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम क्या बनाने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। हमने क्या बोला है, टेलर ए 60 शर्ट्स बनाता है, 4 पैंट्स बनाता है। हमने ये बताना है कि वो 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स से कितने कम दिनों में बना सकते हैं। तो देखो, अब 6 शर्ट्स को बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 4 पैंट्स को बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इसकी आपने क्वेश्चन कैसे बनानी है, 6x, ध्यान से, सॉरी यहाँ पे नहीं एक्स वाई आएगा, हमने टेलर ए के रिगार्डिंग एक्स लिया है, टेलर बी के रिगार्डिंग वाई लिया है, ठीक है ना। अब देखो शर्ट्स हमें गिवन है कि कम से कम कितनी शर्ट्स बनानी है, एटलीस्ट, यहाँ पे नहीं लिखते हम, यहाँ पे लिख देते हैं एटलीस्ट 60 शर्ट्स। तो आपने कैसे लेना, देखो 6 शर्ट्स मतलब 6 इंटू एक्स प्लस 10 शर्ट्स, बिकॉज हमारी जो कंडीशन है वो शर्ट्स पे है एटलीस्ट 60। तो पूरी शर्ट की हम एक इक्वेशन बनाएंगे, पूरी पैंट्स की हम एक इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे हमें 32 पैंट चाहिए, तो 6x प्लस 10y, सिमिलरली 4x प्लस 4y। कंडीशन देखो, कम से कम 60, या तो क्या होगी 60 होगी जो 60 से ज़्यादा बन सकती है। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा या तो 60 या 60 से बड़ा आएगा। सिमिलरली जो भी पैंट्स आएंगे वो जब 32 से क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपको एटलीस्ट आ जाए, ठीक है ना, जब मिनिमम आ जाए तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों, हमें बोला गया है जो हमारी शर्ट्स होगी कम से कम टोटल हमारे पास 60 आने चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकती है, एटलीस्ट बोला गया है यहाँ पे। सिमिलरली पैंट्स पे कंडीशन है, तो आपने ये देखना है कि आपने जो एक पर्टिकुलर शर्ट्स पैंट्स पर निकाला है, क्या आपको उसका एंड में वो गिवन है कि वो एटलीस्ट लेना है, जब मैक्सिमम इतने ही हो, या एट मोस्ट गिवन हो सकता है, ठीक है ना। एट मोस्ट मतलब भी क्या होता है, मैक्सिमम भी आप 60 ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। देन आपका जो साइन है लेस देन इक्वल टू का आएगा, ठीक है। तो ये हमारी बन गई। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको कुछ कॉमन निकला तो वो कॉमन निकाल के भी आप इसको क्या सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ 2, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5y 30, ये 2, इसमें 4 ही निकाल देते हैं, तो ये बन गया। अब ये हमारा क्या हो चुका है, अब लास्ट हमारा जो रह गया है वो रह गया है ये, इन्होंने बोला है मिनिमम लेबर कॉस्ट। मैंने बोला था ना कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम लेबर कॉस्ट को हम z का नाम देते हैं, मैं बाद में बताऊँगी ये होता क्या है। अब हमें क्या बोला गया है, हर डे के अकॉर्डिंग दोनों टेलर्स कितना अर्न करते हैं, 150 200 रिस्पेक्टिवली। अब टेलर ए ने 150 किया ना, तो टेलर ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कितने डेज लिए हैं, एक्स, तो हम लिखेंगे 150x प्लस टेलर बी के रिगार्डिंग हमारे पास 200 है, तो टेलर बी के रिगार्डिंग हमने वेरिएबल लिया है 200y। तो ये आपका कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या आती है, तो जो हमारी जे वाली होती है कंडीशन, इनको बोलते हैं हम कॉन्स्ट्रेंट्स, और बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और जो ये वाली चीज़ होती है इसको बोलते हो आप नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं। अब ये कॉन्स्टेंट्स क्या है, मतलब आपने वही एक्स वाई की वैल्यूज लेनी है, सोल्व करके आंसर लेके आना है, जिनको सोल्व करने पर जो भी आंसर है 60 है या 60 से बड़ा, अगर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई भाई आप 60 का आंसर जो है इन दोनों को सोल्व कर 60 आए जाए, उससे बड़ा, इससे कम नहीं आना चाहिए। तो ये होगी कॉन्स्टेंट रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो या फिर 0 या 0 से बड़ी होती है, आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, तो इसको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। जो ये वाला होता है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव क्यों, हमें बोला गया था आपको जो लेबर कॉस्ट है वो मिनिमम चाहिए, तो मतलब ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने इस तरह से अपने डेज लेके आने हैं कि मेरी कॉस्ट जो है मिनिमम लगे, मतलब कम से कम दिन हम यूज़ करेंगे। बिकॉज अगर मैं कम से कम दिन यूज़ करूँगी तभी मेरी कॉस्ट कम पड़ेगी, बिकॉज जितनी ज़्यादा दिन होगी उतनी मेरे को लेबर को टेलर को क्या है कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो आपने देखना है कि जब भी मिनिमम लेबर कॉस्ट आती है तो आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम में लेना होता है, तो आपका रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपने इसको ऑलवेज ऐसे लिखना है, जेड आएगा यहाँ पे, अगर प्रॉफिट बोला तो मैक्सिमम, अगर कॉस्ट टाइम लेबर बोला है तो यहाँ पे मिनिमम लिख देंगे, इस तरह हम बना देंगे। सो फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी कंडीशन गिवन है, चाहे वो कंडीशन आपको किसी भी वेरिएबल पर गिवन हो सकती है, तो आपने वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे यहाँ पे 60 शर्ट 32 पैंट थी, तो आपकी इक्वेशन इससे आई से बनेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे आप बनाओ 6 शर्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वेरिएबल है तो 6x
प्लस 4 पेंट्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल 4x है, बिकॉज दोनों टेलर ए के रिगार्डिंग ही हमें गिवन है वैल्यूज़, तो टेलर ए की रिगार्डिंग हमने डेज ली है x, तो बन गया 6x प्लस 4x मतलब 10x। इस पर कोई कंडीशन भी नहीं है, टेलर ए की कोई कंडीशन है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्या यूज़ करनी है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपने देखना है कि आपके दोनों वेरिएबल्स किस में कवर हो रहे हैं, और जिस पे आपको लिमिट रिस्ट्रिक्शन दी गई है जैसे 60 एटलीस्ट 60, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी क्या है, कंस्ट्रेंट बनेगी। नाउ some basic definition regarding with LPP. What is objective function? The linear function, जैसे हमने ये बोला था ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर क्यों, इसमें एक्स वाई की हाइस्ट पावर 1 होती है। तो लीनियर फंक्शन z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, देखो ये a है x, ये बी वाई है, ऑलवेज यहाँ पे z ही होगा। तो द लीनियर फंक्शन z इज इक्वल्स टू ए एक्स बी वाई, ए बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं, विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज, या तो आपको मिनिमाइज करने को बोला गया होगा या फिर मैक्सिमाइज करने को बोला गया होगा। जो भी आपका जो लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना, वो इस टाइप से होता है। तो कुछ नहीं जिसमें वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए बोला गया हो, that function which is either to be maximized or minimized, that is known as linear objective function of LPP. LPP मतलब linear programming problem, वेयर एक्स एंड वाई क्या होते हैं, हमारे डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन मतलब जो हमने डिसाइड करने होते हैं कि जो इनके रिस्ट्रिक्शंस को, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब एक एम होना जिसको आपने अचीव करना है, तो ये हमारा एम ही था कि हमने यहाँ पे मिनिमम लेबर कॉस्ट चाहिए थी, तो हमने वही एक्स वाई की वैल्यू सेलेक्ट करनी थी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिनिमम लेबर कॉस्ट मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव मतलब एम, वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो ये लीनियर होता है। कॉन्स्ट्रेंट्स द लीनियर इनइक्वालिटीज, हाँ जो हमने ये की थी जिसमें एक्स वाई दोनों वेरिएबल पर रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस होल्ड होती हैं, इन्हें हम लीनियर इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं, लीनियर इनइक्वेशंस भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए मतलब वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। द लीनियर इनइक्वालिटीज और लीनियर इनइक्वेशंस और लीनियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ अ LPP लीनियर प्रोग्राम इज नोन एज कॉन्स्ट्रेंट्स। जो हमारे पास एक्स्ट्रा कंडीशन होती है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये क्यों होती है, जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब जो भी आपको जो इक्वेशंस गिवन होगी, इसका जो भी आपने सोल्यूशन फाइंड करके ग्राफ बनाना है वो सिर्फ अपने जो ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना है, इसको यूज़ करना है। ये हम आगे जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने याद रखना है जो ये वाली कंडीशंस होती है जिसमें एक्स वाई दोनों क्या है, इस एडिशन की लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इक्वेशन में पड़ी हो जिसमें कंडीशंस रखी होती हैं, इसको कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, लीनियर इनइक्वेशंस बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज बोलते हैं। और जो ये दोनों होती है एक्स्ट्रा, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ LPP। अगर आपको पूछ ले नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ LPP क्या होता है, तब कहोगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो भी हमारा काम होगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम होगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जैसे ये थी, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज इस प्रॉब्लम में हमें बोला गया था कि आपको इन लीनियर इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट को यूज़ करके आपने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। मतलब एक लीनियर फंक्शन होगा एक्स वाई वेरिएबल में, इसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती हैं उनको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलती है। अ प्रॉब्लम इन विच इट इज़ रिक्वायर्ड, जिसमें क्या रिक्वायर्ड होती है, टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ लीनियर फंक्शन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। देखो एक लीनियर फंक्शन होता है एक्स एंड वाई में, सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स होती हैं जिसकी हेल्प से हमने क्या करना होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। सोल्यूशन क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो आपकी क्या है, वहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वहाँ पे ना आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आते हैं, ठीक है ना, तो आपने ये देखना है जो एक्स वाई की वैल्यूज़ होंगी जब आप इन्हें लीनियर इनइक्वेशन कांस्टेंट को सॉल्व करोगे। याद रखो सिर्फ इनको सॉल्व करने पे जो एक्स वाई की वैल्यू आती है उन्हें सॉल्यूशन बोलते हैं, सिर्फ कांस्टेंट्स को सॉल्व करने पे। अगर जो एक्स वाई की वैल्यूज़ आई हैं वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी क्या कर रहे, सेटिस्फाई कर रहे, मतलब सिर्फ आपने एक्स वाई की जो वैल्यूज़ लेनी है पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव वाली इग्नोर कर दोगे। देखो इसमें सभी जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई है वो आएगी, उसको सोल्यूशन बोलेंगे। प्लस जब आप नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर दोगे, मतलब एक्स वाई पॉजिटिव वाली वैल्यूज एक्वायर कर लोगे, उसको हम बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। एनी सोल्यूशन ऑफ LPP पहले आप सोल्यूशन निकालोगे, वो सोल्यूशन जो सेटिस्फाई करे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सोल्यूशन। फिर आता है ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम सभी पॉसिबल वैल्यूज एक्स वाई निकालेंगे, फिर नेगेटिव वाले इग्नोर कर देंगे, जो पॉजिटिव वाले वो रख लेंगे, फिर सभी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में।
अगर आपको मिनिमम बोला गया है, फिर आप जब सारी वैल्यूज निकाल लोगे तो देखेंगे सबसे छोटी मिनिमम कौन सी है। जो मिनिमम होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला गया है तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम सोल्यूशन है। तो जितने भी फिजिबल सोल्यूशन है विच ऑप्टिमाइज, मतलब जो या फिर मिनिमाइज बता दे या मैक्सिमाइज बता दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ जर्नल LPP। ठीक है ना। तो एक बार मैं और बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एक हमारा एम होता है जिसे अचीव करने है, जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कुछ हो सकता है। कॉन्स्टेंट जो ऐसे एक्स वाई वेरिएबल्स में कुछ कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस गिवन होती हैं उसको बोलते हैं। साथ में अगर जो नॉन नेगेटिव आ जाए, मतलब एक्स वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, उसे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करना होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट्स प्लस नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, उसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। सोल्यूशन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फिजिबल सोल्यूशन जो किसको सेटिस्फाई कर ले, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को। एंड लास्ट में आता है ऑप्टिमम सोल्यूशन। आपने क्वेश्चन एंटर कब करना, जब आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन आ जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पूछा गया होता है मिनिमम और मैक्सिमम, लास्ट में अगर वो आपको सेटिस्फाई करके मिल जाए, तो जो लास्ट में एक एक्स वाई की वैल्यू आएगी, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम जेड और मैक्सिमम जेड आएगी, उसे हम बोलेंगे ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है। तो फ्रेंड, हमने इस वीडियो में जस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ LPP की है। एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको LPP ड्राइव करके बताया। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं, ये आपको खुद ड्राइव करने के लिए भी बोली जाती है। बट ड्यू टू कोविड-19 आपका सिलेबस क्या रिड्यूस हो चुका है, उसमें से ये टॉपिक क्या आपका रिमूव कर दिया गया है। आपको सिंपल क्या है, कंस्ट्रेंट जो भी है प्रॉब्लम्स खुद वो बना के देंगे, आपने जस्ट उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। तो जस्ट आप ये बेसिक डेफिनेशन, बिकॉज आपको 1 मार्क्स के MCQ आएंगे ना, उसके लिए मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, जो आपका बेसिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।